अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरान किबरिया आवाम। पिछले 3 लेक्चर से मर्दाना बांझपन के हवाले से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है। उसके हवाले से ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम इम्पोटेंसी के साथ डिज़ायर डिक्रीज्ड यानी जिनसी ख्वाहिश की कमी या बिल्कुल जिनसी ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना, जिनसी ख्वाहिश का फुकदान पाया जाना, इसको हम डिस्कस करेंगे। बास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मर्दाना बांझपन का शिकार होते हैं, जिनकी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आज हम जो है उन मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर ख़ास तौर पे जिनसी ख्वाहिश की कमी या फुकदान पाया जाता है। तो उसमें पहली दवा जिसको आज हमने तज़किरा करना है, जिसका वो है न्यूफरल्यूटम। इस दवा के मरीज में जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, मरीज में इरेक्शंस बिल्कुल नहीं होते, इसी तरह जिनसी ख्वाहिश भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जेनिटल ऑर्गन सिकुड़ा हुआ होता है। न्यूफरल्यूटम के मरीज को पखाना के दौरान इखराज मनी पाई जाती है, जेनिटल ऑर्गन और टेस्टिकल्स में दर्द पाया जाता है, हत्ता के पेशाब के अखराज के दौरान भी मनी का अखराज पाया जाता है। और ये जो पेशेंट है न्यूफरल्यूटम का पेशेंट, ये असाबी तौर पर भी कमज़ोर होता है। तो दूसरी दवा जिसका आज हमने तज़किरा करना है वो सेबुलाटा है। इस दवा के मरीज में भी जिनसी ख्वाहिश नहीं पाई जाती या जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है और मरीज नामर्दी का शिकार हो जाता है। अज़ाए तनासुल सर्द होते हैं, टेस्टिकल्स सिकुड़े हुए होते हैं, पीनस भी सिकुड़ा हुआ होता है और सर्द होता है, जिसके अमराज पेशाब के निज़ाम से मुतल्लिक़ अवारिस पाए जाते हैं। इस दवा के मरीज में आलात तनासुल की सोजिश भी पाई जाती है, आलात तनासुल की कमज़ोरी पाई जाती है। ये दवा जिस्म की परवरिश करती है, नए रेशे बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने के आर्जा के हवाले से भी अक्सीर का दर्जा रखती है। ख़ासतौर पे ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उनकी एक ख़ास दवा है। इस दवा के मरीज में टेस्टिकल्स की अंदरूनी जिल्द में सोजिश पाई जाती है, ग्लैंड्स के लिए मुफीद है जिनकी पूरी नशोनुमा ना हुई हो। मरीज सोने से पहले डरता है, मरीज को पेशाब की मुसलसल हाजत रहती है, ख़ासतौर पर रात के वक्त, और उसको बार बार जो है उठना पड़ता है और मरीज नींद की हालत में उसका पेशाब बिला इरादा तौर पर भी खारिज हो जाता है। तीसरी दवा जिसका आज हमने तज़किरा करना है डिज़ायर डिक्रीज्ड के हवाले से जिनसी ख्वाहिश की कमी या मुकम्मल तौर पे जिनसी ख्वाहिश का फुकदान, उस हवाले से ओनस्मोडियम एक मेडिसिन है। इस दवा के मरीज में भी जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मरीज ज़हनी तौर पर भी नामर्द होता है, गदूदों में ठंडक का एहसास पाया जाता है, रात नींद के दौरान एहतलाम का आर्जा भी पाया जाता है। इस पेशेंट में मनी का अखराज बहुत तेजी से होता है, सूरत इंजाल इसमें पाई जाती है, इस्तादगी पाई जाती है जो कि अधूरी होती है, अधूरी इस्तादगी पाई जाती है इस पेशेंट में। मरीज में जिनसी ख्वाहिश खत्म हो जाने के साथ साथ जिनसी अमल में मिलने वाली खुशी का भी फुकदान होता है। जो प्लेयर होता है जिनसी अमल के दौरान, वो इस पेशेंट में नहीं पाया जाता। ये दवा आधे सर के दर्द के लिए भी बहुत नाफे है। ओनस्मोडियम का तज़किरा हम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी इलामात जो इसके साथ ख़ास हैं उनका भी तज़किरा होगा। तो उसमें यह है कि ये दवा आधे सर के दर्द के लिए नाफे है, ख़ास तौर पर नज़र का बारीक काम करने के बाद होने वाला सर दर्द, और इसके साथ साथ ये है कि आलात तनासुल की कमज़ोरी से भी सर दर्द हो जाता है इस पेशेंट को।
ये मर्द और औरत दोनों में ख्वाहिश जिमा कम होती है इस पेशेंट में, इसमें दवा के पेशेंट्स में। तो ये दवा अपनी ऐसी असाबी कमज़ोरी को भी ठीक करती है जो कसरत जिमा का नतीजा हो। तो एक मेडिसिन डामियाना है जो कि पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से जिस पर डिस्कस की है एजोस्पर्मिया के हवाले से, और डामियाना का तफसीली तज़किरा वहाँ गुजर चुका है। ये दवा भी जिनसी ख्वाहिश की कमी भी इसमें पाई जाती है। तो इसका तफसीली तज़किरा पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 13 है इसमें एजोस्पर्मिया के हवाले से तफसीलन आ चुका है। इस लेक्चर को आप दोबारा सुन लें ताकि डामियाना से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात आपके ज़हन में ताज़ा हो जाए। एक होता है नॉलेज हासिल करना और एक फिर उसको होता है महफूज रखना। तो महफूज रखने के लिए उस नॉलेज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसको ज़हन में ताज़ा रखना पड़ता है। तो ये लेक्चर्स, ये डिस्कशन, ये पोस्ट्स, ये दीगर मामलात इसीलिए होते हैं कि आपका नॉलेज, मेरा नॉलेज, सबका नॉलेज वो ताज़ा रहे। तो एक मेडिसिन टाइटेनियम है, जिनसी ख्वाहिश की कमी इस पेशेंट के में भी पाई जाती है, जिनसी कमज़ोरी जिसके अमराज जिमा के दौरान सूरत इंजाल पाया जाता है। इस दवा के मरीज़ में सर चकराना, उसके साथ साथ नामर्दी, कमज़ोरी, सूरत इंजाल ये इलामात पाई जाती हैं। एक खास अलामत इस दवा के हवाले से ये है कि ये निस्फ नज़री इसमें पाई जाती है। टाइटेनियम के पेशेंट में निस्फ नज़री यानी लंबाई के रुख पर आधा हिस्सा नज़र आ रहा है, आधा नज़र नहीं आ रहा, ये है निस्फ नज़री। अब सामने एक लंबाई के रुख पे आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई पिक्चर है, कोई बॉडी है, कोई इंसान है, कोई और चीज़ है। अब एक साइड आधी उसकी लंबाई के रुख पे उसको आपको नज़र आ रही है उस पेशेंट को टाइटेनियम के, और आधी नज़र नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो ये एक ख़ास सिम्टम है, इसको कहते हैं निस्फ नज़री। मरीज किसी चीज़ के लंबाई के रुख सिर्फ निस्फ हिस्सा नज़र आता है, ये दवा बीनाई को तक़वियत देती है और निस्फ नज़री को भी ठीक करती है। और जिनसी ख्वाहिश की कमी के हवाले से, जिनसी कमज़ोरी के हवाले से और सूरत इंजाल के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करती है। तो एक मेडिसिन जिसका आज हमने तज़किरा करना है वो है कैरेडियम। इस दवा का मरीज़ जिनसी ख्वाहिश की कमी और नामर्दी का शिकार होता है, जिसका बुनियादी सबब मास्टरबेशन है, यानी हाथरसी है, जो कि नौजवान ख़ास तौर पर जिसमें मुब्तला होते हैं और अपनी आप को ज़ाया करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। इस पे कोई नेक्स्ट किसी वक्त एक कंप्लीट लेक्चर होगा, वो मेडिसिन्स जो कि इस हवाले से इस आदत को छुड़ाने के लिए या इसकी खराबियों को, इससे पैदाशुदा खराबियों को दूर करने के लिए उनको तफसीलन हम डिस्कस करेंगे, उन मेडिसिन्स को और उस इलाज को। तो जिनसी अमल शुरू करते ही आला तनासुल ढीला हो जाता है। आधी रात नींद के दौरान इरेक्शंस पाए जाते हैं। अब एक वही बंदा जब सोया हुआ है तो इरेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन जागने पर वो ख़त्म हो जाते हैं। बूढ़ों की नामर्दी में भी ये कैरेडियम बहुत अहम मेडिसिन है, जो अज़दवाजी ताल्लुकात निभाने के नाअहल हों। ऐसे बूढ़े जो कि अज़दवाजी ताल्लुकात निभाने के नाअहल हों, इनकी हालत जिनसी अमल की ज़्यादती और कसरत तंबाकू नोशी। अब कॉज बेस पे एक बैकग्राउंड में जो कॉज आ रही है, एक तो ये है कि कसरत जिमा है, दूसरा कसरत तंबाकू नोशी है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम मेडिसिन है, बहुत मशहूर मेडिसिन है। ये कसरत तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी के सबब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करती है, जो पेचीदगी हैं उनको भी ठीक करती है, और जिनसी अमल के हवाले से जिनसी कमज़ोरी जो लाक हो जाती है उसको भी ठीक करती है। ये दवा इस कैफियत को
ठीक करके जिनसी अमल का अहल बनाती है। नीज तंबाकू नोशी के बद असरात को भी ये दूर करती है, हत्ता के तंबाकू नोशी के खिलाफ नफरत पैदा करती है। तो कुछ मेडिसिन्स अभी बाकी हैं, लेकिन उनका तज़किरा नेक्स्ट किसी वक्त होगा या एक आध लेक्चर और होगा इस हवाले से। तो अब नेक्स्ट जो है हम ये टॉपिक क्लोज करके जाने वाले हैं ज़नाना बांझपन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हो सकता है कि दरम्यान में एक टॉपिक ये मेडिसिन जो अहम मेडिसिन, वैसे तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि डिस्कस की जा सकती हैं इस हवाले से, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि बहुत लंबा और है तो एक आध कोई टॉपिक हल्का सा छोटा सा, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो ज़नाना बांझपन को बयान करेंगे, उसके असबाब को बयान करेंगे, सिस्टम्स को बयान करेंगे, खराबियों को बयान करेंगे, और फिर नेक्स्ट उसकी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरानुल किबरिया आवान, ज़करिया होम्योपैथिक क्लिनिक, चकवार। अल्लाह।